अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक बाबर अली। आज बात करते हैं तुर्की के अंदर के हालात क्या हैं। इस्तांबुल तुर्की के अंदर जो पाकिस्तानियों के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हुआ था उसके क्या सूरत हाल है, उसमें कमी आई है या फिर उसमें और ज़्यादा इजाफा हुआ है। उसके बाद जो पाकिस्तानियों को अरेस्ट किया गया था कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले, उनका क्या हो रहा है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है या फिर उनको दोबारा से रिहा किया जा रहा है। और पाकिस्तानियों को जो कि पकड़ पकड़ कर किसी चौक चौराहे, रोड, पार्क, बाज़ार, दुकान, शॉपिंग मॉल, जिधर जिधर से उनको पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं वो वहाँ पर उनकी चेकिंग करके उनको पकड़ पकड़ कर जेलों और कैंपों में डाले जा रहे हैं। इनकी वजह क्या है? इस इतना सख्त क्रैकडाउन की वजह जैसे कुछ लोगों को पता होगी, जिनको नहीं पता वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा आगे जाके। और तुर्किश करेंसी, उसकी क्या सिचुएशन है, वहाँ पर महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो चाहे आप जॉब के लिए जाएं, हाँ अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट है, आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी बड़ी चीज़ में या फिर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर देखा जाए आप यहाँ से वीज़ा लेकर अगर तुर्की जॉब के लिए जाना चाहते हैं, सिर्फ जस्ट फॉर तुर्की के लिए जाना चाहते हैं, तो फिर आप के लिए यही बेहतर है कि आप वहाँ ना जाओ, उससे बेहतर पाकिस्तान है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, लाइक करना मत भूलिएगा। और वीडियो का करते हैं आगाज़। अच्छा, जो चीज़ थी आपको जैसे मैंने बताया कि तुर्की के हालात, कुछ दिन पहले आपको ये चीज़ बताई गई थी कि तुर्की के अंदर जो पाकिस्तानियों के ऊपर बहुत सख्त क्रैकडाउन हुआ है, उसकी वजह बनी कुछ वीडियो स्कैंडल आए। जो वीडियो स्कैंडल आए उसकी वजह से तुर्की की आवाम के अंदर जो बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा पाया गया। तुर्की की जो जनरेशन है, तुर्की की जो पब्लिक है वो आग बगोला हो गई, क्योंकि पाकिस्तानी जो थे उनके यानी कि तुर्किश गर्ल, तुर्किश छोटी छोटी बच्ची, यार छोटी छोटी कम उम्र यानी कि 8 साल 10 साल की जो बच्चियां हैं उनकी प्राइवेट पार्ट्स की जो वीडियो बना बना कर सोशल मीडिया, टिकटॉक के ऊपर, उसके बाद और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है अपलोड की जा रही थी। लेकिन ज़्यादातर जो है वो टिकटॉक के ऊपर वो अपलोड की जा रही थी। उसकी वजह से जो तुर्की लोग थे उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने खुला एहतजाज किया और गवर्नमेंट तक ये आवाज़ पहुंचाई और गवर्नमेंट के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और उनमें से ज़्यादातर जो है वो मैंने खुद भी इसके ऊपर सर्वे किया, सर्च की, उनमें से मैंने पिछली वीडियो एक में बताए थे 80% जो है वो अफ़गान लोग थे। और अगर उनमें से 20% बचे उनमें से भी कुछ पाकिस्तानी है, ये नहीं है कि पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तानी भी उसमें शामिल है। और पाकिस्तानी, उन पाकिस्तानियों की वजह से सिर्फ पाकिस्तानियों के ऊपर क्रैकडाउन नहीं है, वहाँ पर जितनी भी कम्युनिटी है, किसी भी कंट्री की कम्युनिटी है इलीगल, उनके ऊपर सख्त जो है वो क्रैकडाउन जो है वो हो रहा है। और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा जो क्रैकडाउन हो रहा है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लोगों के ऊपर हो रहा है। और पाकिस्तानियों को तो खैर वो किसी रोड के ऊपर, किसी बाज़ार में, किसी दुकान में, किसी स्टेशन के ऊपर, मेट्रो स्टेशन हो, मेट्रो ट्रेन स्टेशन हो, शिप का स्टेशन हो, किसी भी जगह पर, शॉपिंग मॉल हो, यहाँ तक कि आप देखेंगे चलते हुए फुटपाथ के ऊपर जो लोकल पब्लिक चल रही है वहाँ पर यहाँ तक वो इतनी सख्ती किया, यहाँ तक वो क्रैकडाउन कर दिया उन्होंने कि वहाँ पर भी रुक रुक कर वो पूछ कर, चेकिंग कर करके वो जिनके पास आईडी कार्ड, टीआरसी नहीं है उनको पकड़ कर वो जेलों में, कैंपों में भेज रहे हैं। उसके बाद उनका डेटा निकलवाते हैं एम्बेसी के जरिए, एम्बेसी से डेटा लेकर उनको फ़ौरन जज से पहले 1 महीने के अंदर अंदर उनको वापस पाकिस्तान भेज रहे हैं। सिर्फ चंद लड़कों और चंद लोगों की गलती की वजह से पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तानी बदनाम हो रहे हैं। और ये मैं किसी एक को ब्लेम नहीं कर रहा, बहुत से ऐसे अनासर हैं जिनकी वजह से ये हुआ, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने असले की नुमाइश की, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स की वीडियो बना बना कर टिकटॉक के ऊपर अपलोड की, बहुत से ऐसे हैं कि शायद जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई लड़की को देखा ना, या फिर जिनकी अपनी कोई इज्जत ना हो। तुर्की के लोगों से मेरी बात हुई यार, वो कहते हैं कि यार ये चीज़ देखें, वो कहते हैं कि हम आपके साथ रहे हैं, आप हमारे साथ रहे हैं, लेकिन ये नहीं, हम ये नहीं कहते कि सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं, लेकिन जो चंद हैं उनकी वजह से सारे बदनाम हो रहे हैं। मुझे काफ़ी जो तुर्किश लड़कों की कॉल आई, तुर्किश जो लोगों की मुझे कॉल आई, वो कहते हैं कि यार हम ये नहीं कहते कि आप सब लोग बुरे हैं, लेकिन जो चंद लोग बुरे हैं उनकी वजह से आप जैसे लोग भी बदनाम हो रहे हैं।
बाकी लोग भी बदनाम हो रहे हैं। वहाँ पर तुर्की के अंदर जो है पाकिस्तानी फैमिलीज बहुत बड़ी तादाद में जो कि मूव कर रहे हैं। वहाँ पर जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, उनमें लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं, उनके ऊपर बुरे असरात पड़ रहे हैं क्योंकि तुर्किश कम्युनिटी उनको अच्छा नहीं समझ रही, उनके साथ भी बुरा रवैया रख रही है। और जो पाकिस्तानी जो अरेस्ट हो रहे हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनका गुनाह ही नहीं है, वो सिर्फ एक ही गुनाह उन्होंने किया कि इलीगल वो वहाँ पर चले गए डेंकी लगाकर रोज़गार के सिलसिले में, वहाँ पर रिज़्क कमाने के लिए, अपना सुनहरा मुस्तकबिल बनाने के लिए वो यहाँ पर जान की बाजी लगाकर वो इस्तांबुल तुर्की पहुँचे। वहाँ से वो यूनान मूव करें, ग्रीस मूव करें, यूरोप में मूव करें, उससे पहले कि तुर्की की पुलिस के हाथों वो हत्थी लगें और वो फिर से उनको पकड़ कर वो जो जान की बाजी लगाकर जिन रास्तों से गुजर कर गए वो उन्हीं हाथों उन्हीं पाँव वापस उनको वो डिपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि कर्ज लेकर वो तुर्की तक पहुंचते हैं कि तुर्की जाकर काम करके हम कर्ज चुका लेंगे, लेकिन वो उनका कर्ज उतरना तो दूर की बात, वो जाकर 1 महीना काम भी नहीं कर पाते, वो भी पकड़े जा रहे हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए ये चीज़ें सारी एक साइड पे, और जो अरेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तानी उनका क्या हो रहा है, उनको पकड़कर वो जेल में भेजते हैं। और इमिग्रेशन इतनी ज़्यादा सख्त हो गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो पहले पाकिस्तानियों के लिए बहुत नरमी थी, 1.5 साल हो गया पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत सख्ती कर दी है। कुछ चंद ममालिक ऐसे बच्चे हैं जिनकी इमिग्रेशन में बहुत नरमी है, बहुत ही ज़्यादा नरमी है, लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान उसके बाद सूरिया, ये 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी इमिग्रेशन इतनी सख्त कर दी गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये कुछ चंद अनासर की वजह से, जिनको अपना ख्याल नहीं, अपनी कंट्री का ख्याल नहीं, अपने पाकिस्तान के नाम का ख्याल नहीं, अपने पाकिस्तान के परचम का ख्याल नहीं, उनकी वजह से बाकी पाकिस्तान की कम्युनिटी जो है वो भी बदनाम हो रही है। और यार लोग घरों से, मेरी बात हुई लड़कों से, वो कहते हैं यार इतना खौफ है, इतना जो कि सख्त एक्शन हुआ है कि लोग लड़के जो हैं वो घरों से काम तक जाते हुए बहुत डरते हैं, घर से मार्केट तक नहीं जा पा रहे, वो डर रहे हैं कि कहीं घर से निकले वहाँ से वो पकड़कर जो है वो हमें जेल भेजे, वहाँ से फिर कैंप और डिपोर्ट कर दे। इतना ज़्यादा जो है वो चंद लड़कों की वजह से। और जो पकड़े जा रहे हैं उनको वो 1 महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्ट वो बहुत जल्द से जल्द 1 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर अंदर वो उनको वापस पाकिस्तान भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते, क्योंकि उनकी आवाम नहीं चाहती। जिस मुल्क की आवाम को आप नापसंद हो तो वहाँ आप कैसे रह सकते हैं, ये आप सोचें। और ये कसूर उनका नहीं, ये कसूर हमारा है। और जो अरेस्ट हो रहे हैं उनके फिंगर लिए जाते हैं, फिंगर वो अम्बेसी में भेजते हैं, अम्बेसी के जरिए जब फिंगर आते हैं, डेटा आपका ID कार्ड शो होता है तो उसके ऊपर आउट पास बना के आपको वापस पाकिस्तान भेज देते हैं। और पाकिस्तान भेजने के लिए उनको 1 से 3 महीने के अंदर अंदर टाइम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने और कम से कम 1 महीना। अगर 3 महीने तक आपका डेटा वगैरह नहीं मिला तो फिर आपके चांसेस है कि आपको वहाँ पर सर्विस मिल जाएगी, यानी कि एक कार्ड मिलेगा, एक पेपर मिलेगा वर्क, और उसके ऊपर लिखा होगा आप 7 दिन आपके पास हैं, आप जाएं और हमारा मुल्क जो है छोड़ जाए, मुल्क बदर हो जाए। लेकिन उस कार्ड अगर मिलने के बाद फिर दोबारा आप वैसे ही पहले की तरह रह सकते हैं जैसे पहले रहते रहे हैं। और जो कैंप के अंदर मौजूद हैं उनके लिए 1 दिन से लेकर 6 महीने तक, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अगर किसी को रखें जिसका डेटा ना मिल रहा हो, वो 6 महीने लास्ट डेट होती है। 6 महीने बाद उसको हर हाल में हर सूरत उनको उस बंदे को छोड़ना ही पड़ता है। उसके ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि जो कैंप के असूल है, कानून है, वो यही है कि 6 महीने लास्ट जो सज़ा है, क्योंकि वो दिन रात की सज़ा होती है और वो 6 महीने की 1 साल तक वो चली जाती, 1 साल बन जाती है। तो इसलिए जो पकड़े जा रहे हैं उनके लिए कोई माफ़ी नहीं। अगर उनका डेटा ना मिले तो फिर उनके लिए माफ़ी है, अगर उनका डेटा मिल जाए तो फिर उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। वो फ़ौरन से पकड़कर उनको डिपोर्ट करते हैं, फ़ौरन से पकड़कर उनकी जो है आउट पास डेटा बनाकर उनको फ़ौरी से टिकट करवाकर वापस पाकिस्तान भेज रहे हैं। और ये कहते हैं कि ये तुम्हारी औकात है, आपको इज़्ज़त रास नहीं, इसलिए आप अपने मुल्क में जाएं
वहाँ पर जाकर आप अपने कारनामे और काम जो है वो सर अंजाम दें। हमें आप जैसे लोगों की, आप जैसे नेगेटिव माइंड रखने वाले, आप जैसे लो करैक्टर लोगों की ज़रूरत नहीं है। गेट लॉस्ट पाकिस्तान, गेट आउट पाकिस्तान, ये है हमारी इज़्ज़त। दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहत थी ना तुर्की को हमारे साथ, तुर्की के लोगों को, तुर्की की कौम को, एक दूसरे से हमें प्यार, बहुत प्यार था। लेकिन हम इस काबिल ही नहीं है। हमें जो है, हम इज़्ज़त दी जाए ना, हम इस इज़्ज़त के लायक ही नहीं है। बट देखें आने वाले वक्त, बहुत से दोस्त कमेंट वगैरह इंस्टा के ऊपर पूछते हैं कि अब क्या होगा। भाई अब कुछ नहीं होना। अब जो कारनामा हो गया है उसको संभलने में, सुधारने में सालों लगेंगे। जैसे रिश्ता बनाने में सालों लग जाते हैं ना, इस तरह उसको एक एतबार अगर किसी का टूट जाए ना, उसको दोबारा बहाल करने में बहुत वक्त लगता है। लेकिन वो एतबार शायद पहले की तरह नहीं होता जो दोबारा बनता है। और ये सोशल मीडिया का ज़माना है। अब ये जो काम हुए हैं, ये उनकी आने वाली नस्ल भी इससे सबक सीखेगी और कभी पाकिस्तानियों को वो मुंह नहीं लगाएंगे। यही है, अब यही हो सकता है। और जो तुर्की जाना चाहते हैं वो, उनके साथ यही रिक्वेस्ट है कि वो फ़िलहाल इस सूरत हाल में मत जाए, क्योंकि वहाँ पर जाकर जाने का फ़ायदा नहीं है। एक तो वहाँ पर सैलरी नहीं है, उस हिसाब से करेंसी लो हो गई है। तुर्किश लीरा जो है वो 1234 पे आ गया है, जो 1260 पे था कुछ दिन पहले। और करेंसी भी डाउन हो रही है। उसके बाद सैलरी भी इतनी नहीं है। महंगाई तो टू मच, और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैंने कल एक दोस्त से बात हो रही थी, उससे पूछा मैंने बोला क्या हालात हैं महंगाई के। वो कह रहा था जो दूध का डब्बा जो है 3 लीरे का मिल रहा है वो अभी 20 का मिल रहा है। जो कोका कोला वो 10 की मिल रही थी वो 20 की मिल रही है। और इस तरह वो महंगाई बहुत हो चुकी है। और इससे फ़ायदा नहीं है कि इतनी सैलरी 4000 5000 लीरा 6000 लीरे में जाकर अगर आप जाएंगे तो आप सिर्फ 30 से 35 हज़ार, शायद ये भी बहुत मुश्किल से पाकिस्तान भेज सकें अगर आपकी सैलरी 6000 लीरा लगती है। तो अगर 4000 लगती है तो फिर वो 20-25 इतना ही भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक, टेक केयर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो तक दीजिए अपने मेज़बान मलिक बाबर को इजाज़त। अल्लाह निगहबान, फी अमान अल्लाह। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक, टेक केयर। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक।